दुनिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आक्रोश का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक ग्लोबल सर्वे कह रहा है। दरअसल वक्त के साथ लोगों की जीवन शैली में तेजी से बदलाव हुआ है। इस बदलाव के साथ अब इमोशनल स्केल भी बदल रहा है। लोगों में तनाव, गुस्सा और चिंता का स्तर बढ़ा है। अब लोग पहले से ज्यादा उदास और दुखी हैं। भारत की महिलाएं तो सबसे ज्यादा। एक सर्वे के मुताबिक भारत की महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले गुस्से का भाव 2 गुना हो चुका है। दरअसल ये ग्लोबल इमोशन पोल तैयार किया गया है। गैल्प वर्ल्ड पोल ने बीते दशक में लोगों की बदलती मानसिक स्थिति और उनकी भावनाओं को समझने के लिए एक सर्वे किया। साल 2012 से साल 2021 के बीच बदली लोगों की मनोस्थिति हैरान करने वाली थी। आपको बता दें कि गैल्प वर्ल्ड पोल ने इस स्टडी के लिए 150 देशों को शामिल किया, जिसके 12 लाख लोग इस सर्वे का हिस्सा बने, जिसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। सर्वे में बताया गया है कि 10 साल पहले महिला पुरुष में गुस्सा और तनाव का स्तर समान होता था, लेकिन 10 साल से महिलाओं में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। वे अब ज्यादा आक्रोशित होने लगी हैं। भारत में जहां पुरुषों में गुस्से का स्तर 27.8% है, वहीं महिलाओं में ये 40.6% है। कोरोना महामारी के 2 सालों में ये और भी ज्यादा बढ़ा है। वहीं अधिक गुस्सा आने की क्या वजह हो सकती है, ये बताएंगी सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेरणा महाजन। तो क्या आप उनमें से हैं जिनको बार बार क्रोध आता है या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ावट महसूस होती है, किसी भी छोटी चीज पे आपको अत्यधिक गुस्सा आता है? तो आज हम क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रोध आने के मेन 4 कारण हो सकते हैं। पहला कि कोई हमें चिंता है किसी प्रकार की, अपने से रिलेटेड या अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड। दूसरा कि हमारे कोई ऐसा महसूस होता है कि हमारे शक्तिहीनता है या हम पावरलेस हैं। तीसरा कोई पुराना दुखद एक्सपीरियंस हमारा, यानी कि पास्ट बैड एक्सपीरियंस कोई हमारा रहा हो। और चौथा कोई दुख यानी कि ग्रीफ की सिचुएशन हमारे साथ गुजरी हो। तो इन 4 मेन कारणों की वजह से हमें गुस्सा आ सकता है। और इनसे बचने के तरीके मैं सुझाव दे सकती हूँ आपको कि अगर आप किसी वजह से चिंतित महसूस कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए, तो हमें खुलकर इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए अपने परिवार वालों से या जिसके लिए भी आपको चिंता हो रही है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी से डिस्कस, तो आप एक छोटी सी डायरी लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिए। तो धीरे धीरे आपकी समस्या का हल होगा और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। इससे आपको थोड़ी सी शक्ति भी मिलेगी एंड यू विल फाइट द थिंग यू आर फेसिंग। सेकेंड, अगर आप पावरलेस महसूस करते हैं, कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में होते हैं कि हमें लगता है हम अपना सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या हमें दूसरों का डिसीजन थोपा जा रहा है, तो उस सिचुएशंस में हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें ऐसी सिचुएशंस से दूर रहना चाहिए जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन पा रहा है या नहीं सराहा जा रहा है। तो ये सब भी हमें थोड़ा सा कम करना है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा अल्टीमेटली कम आएगा। तीसरा, कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस अगर हमें बार बार याद आता है जिसकी वजह से हमें फिर गुस्सा आता है, तो उसे भी हमें रोकना है। इसके लिए हम मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उस एक्सपीरियंस जब दोबारा हमें वो महसूस होता है तब हमें ये सोचने पे मजबूर करे कि हमें इस बार पे क्यों गुस्सा आ रहा है। तो धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आप अगर फेस करेंगे तो आपका गुस्सा अल्टीमेटली कम हो जाएगा। वहीं माना ये भी जा रहा है कि तमाम देशों में महिलाएं पहले से ज्यादा शिक्षित हैं और नौकरी करने लगी। इससे उनमें आत्मनिर्भरता को लेकर कॉन्फिडेंस आया, लेकिन घरों में अभी भी पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि बाहर बराबरी की बात की जाती है। इस असंतुलन के बीच पिस रही महिलाएं अब आवाज उठाने लगी हैं। वे अपना गुस्सा जाहिर करने लगी हैं। पहले महिलाओं का गुस्सा करना गुस्से की वजह से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। हालांकि समाज की सोच बदली है। अब ये नैतिक दबाव कम हुआ है। एक दशक में महिलाएं अपनी भावनाएं जाहिर करने में मुखर हुई हैं। स्पोक्समैन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।